मध्य प्रदेश के बैतूल में अंधे कत्ल का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे में सामने आया है कि मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटे ने ही हत्या की थी और पुलिस को बताया था कि 3 नकाबपोश ने उसकी हत्या की। बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में चांदनी दवाखाना चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर महादेव हल्दर का उनके ही घर में 1 जून की दोपहर में सोते समय गैंती कुल्हाड़ी और वसूला से जघन्य हत्या कर दी। मृतक महादेव हल्दर की बेटी ने पुलिस को सूचना दी कि 3 नकाबपोश आरोपियों ने घर में घुसकर दिनदहाड़े उसके पिता को सोते हुए गैंती, कुल्हाड़ी एवं वसूले से मारकर हत्या कर दी एवं बीच बचाव में स्वयं पर भी जानलेवा हमला होना बताया था, जिस पर थाना चोपना में धारा 450, 302, 307, 34 के तहत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एवं घर के ही हथियारों से मृतक की हत्या होने से व गांव वालों द्वारा घटना दिनांक को गांव में अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के आने की पुष्टि नहीं करने से पुलिस का शक घर वालों पर ही गहराने लगा था। पुलिस द्वारा घर वालों से जब सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति महादेव हल्दर उसे और बच्चों को आए दिन छोटी छोटी बात पर मारता रहता था। घटना के 1 दिन पूर्व भी पति महादेव द्वारा आवाज देने पर पत्नी द्वारा सुन नहीं पाने को लेकर मारपीट की गई थी, जिसको लेकर पत्नी ने सोचा कि मैं ऐसे कब तक पिटती रहूंगी, मैं भी इसे मारूंगी और उसने 1 जून को जब सब घर वाले खाना खाकर सो रहे थे तभी दूसरे कमरे में रखे हथियार गैंती, कुल्हाड़ी, दाव एवं वसूला लेकर आ गई और गैंती से सोते हुए पति पर हमला कर दिया, जिससे पति चिल्लाकर उठकर बैठ गया। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ा लड़का जाग गया और मौके के कहने पर बगल में रखी कुल्हाड़ी से सिर में मार दिया। इस दौरान बड़ी बेटी उठी और देखा कि मम्मी और भाई पिता को मार रहे हैं तो उसने जाकर पिता को बचाने की कोशिश की तो उसे भी हाथ में चोट आए। माँ बेटे ने बाप को तब तक मारा जब तक वो जान से नहीं मर गया। उसके बाद अन्य 3 बच्चों ने उठकर माँ से पूछा कि क्या हो गया, पापा को किसने मारा, तो माँ ने बताया कि 3 लोग मुंह से गमछा बांध कर आए थे और पापा को मार कर चले गए। घटना को अंजाम देने वाली आरोपी पत्नी विनीता हल्दर को गिरफ्तार किया गया और नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया। विनीता की महादेव से 22 साल पहले शादी हुई थी और 5 बच्चे हैं। घटना के पीछे पत्नी का कहना है कि उसके पति के 2-3 महिलाओं से अवैध संबंध थे और वो उनको घर भी लाता था, लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। भाई क्या वजह थी जो आपने मार दिया पति को, क्या परेशानी थी? भाई मारा आपने उसको, मारा है नहीं मारा आपने? हम लोग बताइए, मारा है आपने नहीं मारा है? बोल दो जो बोलना बोल दो जल्दी बताइए। हमको मारता था बहुत। अच्छा। और खाली हमको ही नहीं, बच्चे उनको, मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा। बच्चे उनको वो भी मारता था, बांध के बेल्ट से पीटा जाता था। कितने वर्ष हो गए थे आपकी शादी को? 20-22। ये 20 साल से चल रहा था लगातार मामला आपके साथ मारपीट करने का? 2-4 साल नहीं कर रहा था, फिर जैसे 1-2 बच्चे हो गए उसका लगातार ऐसा मारते। क्यों मारता था आपको? पता नहीं है सर। कुछ उसके किसी दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध थे, उसके कारण तो नहीं करता था? बताइए ना, आपकी मदद करेंगे। जी सर। दूसरी महिलाओं से संबंध थे उसके, इस वजह से भी आप परेशान थी उससे? मैं परेशान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं बोलता था। अच्छा। और तो किसी को घर में जैसे लड़के उनको लाते रहता था घर में। अच्छा। घर में रुक के जाता, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, पर मेरे को दुख इतनी बात की होती थी कि मेरे बच्चे उनको मेरे को मारा जाता था। अच्छा। आपके सामने दूसरी महिलाओं को लाता था? आपके सामने दूसरी महिलाओं को लाता था? आपके साथ मारपीट भी होती थी? मेरे सामने बच्चों को मारता नहीं, था? वो आपके सामने दूसरी महिलाओं को घर लाता था? लाता था? कितनी महिलाएं ला चुका इतने सालों में वो? 2-3 आ गए। जो इलाज कराने आती थी उनको लाता था? जी नहीं। हाँ। दूसरा ही होगा कोई। अच्छा, दूसरी महिला। तो आपने कभी रोका नहीं उसको? मैं कभी कुछ भी नहीं बोलता था, हमको बहुत मारता था इसलिए। अच्छा, वो आप रुकती होंगी तो वो मारता होगा आपको। और आप हाँ सर बताइए, क्या ये मामला था और क्या आप पुलिस ने कैसे सब खुलासा किया? ये थाना चौपना के अपराध क्रमांक 76/20 धारा 302 का मामला था। ये घटना दिनांक 1 जून 2020 की दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है।
और इसमें जो घटना स्थल है वो मृतक के घर के मकान का कमरे के अंदर का ही है। और घटनास्थल पर जो जहां मृतक की बॉडी पाई गई थी वहां पर मृतक के वारसों ने बताया कि हम परिवार में जो है वो 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं और पत्नी है, और ये जो बिस्तर पेटी है उस पर सब सोए हुए हैं और मृतक जो है वो नीचे सोया हुआ था और टीवी चल रहा था और 2 कूलर थे, दोनों कूलर चल रहे थे। तो जैसे हमने जब इसका घटनास्थल का बहुत ही माइक्रो इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें देखा कि जो घटना में प्रयुक्त जो आला जरार है, जो औजार है, वो गैती है और कुल्हाड़ी है और वसूला है, जो कि मृतक के घर के ही है। और वो उनसे पूछा कि ये कहाँ रखे हुए थे, तो घटनास्थल के बाजू वाले कमरे में ही जो है वो तीनों औजार रखे हुए थे। और पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि साहब वो 3 लोग आए थे और इन्होंने इनको उठाया हथियारों को और जो है वो मारपीट करना जो है शुरू किया। जो चिल्लाया तो हमारी नींद खुली और वो जो है वो तत्काल भाग गए। तो हमने आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ किया कि 3 लोग गमछा बांधे हुए भागे हैं क्या, तो वहाँ चूँकि गांव था, मकान आसपास लगे हुए हैं और दिन की दोपहर की घटना है, तो किसी ने नहीं बताया कि साहब हमने जो है वो यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है। तो इस कारण से हमको पूरा डाउट हुआ और पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या इनके घर की क्या पोजीशन थी। तो घर पड़ोसियों ने बताया था कि साहब इनके घर पे जो है वो रोज़ झगड़ा होते रहता है और ये जो है वो मृतक महादेव अपना बच्चों को, बेटी को, बेटाओं को जरा सी बात को लेकर के, पत्नी को जरा सी बात को लेकर के मारपीट जो है वो करते रहता है और हम इस बात को बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। तो इन सब बातों से हमको पूरा डाउट हुआ कि हो ना हो इसमें जो आरोपी है वो घर के ही हैं। जब हमने फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का एनालिसिस किया, रिपोर्ट आई और हमको उन्होंने बताया कि इसमें जो घर के लोगों के ही फिंगरप्रिंट है, तब हमने इनको हिकमत अमली से इनसे पूछताछ किया और बताया कि भाई घटना जो है वो घर की है, कमरे की है, आप लोग सभी जो है वो कमरे में मौजूद हो, 5 लोग, 5 बच्चे, पत्नी मौजूद है और कौन व्यक्ति बाहर का आकर के जो है वो मार के चला जाएगा। और मारते हुए गांव में पड़ोसियों में किसी ने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति आया और मार के जो है वो चला गया। आगे पीछे मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी ली तो कोई मोटरसाइकिल जो है वो आते जाते बिल्कुल नहीं देखी गई। तो हमको पूर्ण भरोसा हो गया कि इसमें जो कातिल हैं वो घर के ही लोग हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इसमें कोई नहीं है, इसमें घर में आप ही लोग हो और आप हमको फिंगरप्रिंट के जो है वो निशान मिल गए हैं, इसमें आप तुम्हारा यहाँ तो तुम्हारा अलावा कोई नहीं है। तब उन्होंने बताया, बोले हाँ साहब वो हमसे गलती हो गई। उसकी पत्नी ने बताया हाँ साहब गलती हो गई, और गलती हो गई इसलिए हो गई कि मेरी उम्र 40 साल की है, 15 साल में मेरी शादी हो गई थी, मैं 25 साल से जो है वो इसके साथ में रह रही हूँ और 25 साल से इसकी मार खाते खाते मैं प्रताड़ित हो गई हूँ। मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ, बच्चों को मेरे सामने ये हाथ बांध के जो है वो मारता था, पीटता था। तो बोले मैंने इसको घर में ही रखी, ये सोया हुआ था, बच्चे सोए हुए थे, मैंने इसको पहले सिर में जो गैती मारी, ये उठ गया और चिल्लाने लगा। इसके बाद फिर वो मेरा जो बड़ा बेटा है वो जाग गया, तो बड़े बेटे को मैंने बोला कि इसको मारो, और बड़े बेटे ने बोला कि हाँ यदि बच जाएगा तो फिर हमको, मम्मी को और हमको बहुत मारेगा, इसलिए मैंने भी बोले बाजू में कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और उसको सिर पे ही मतलब उसको वार की, इसलिए फिर वो जो है वो सोया। और हाँ, कितने आरोपी? इसमें आरोपी 2 हैं। हाँ, इसमें आरोपी 2 हैं, मृतक की पत्नी और मृतक का बेटा है। सर इसमें अवैध संबंध को लेकर कुछ बात आ रही है? हाँ नहीं, अवैध संबंध तो जो है वो ये इलाज वगैरह करता था, झोला छाप डॉक्टर था ये, और बाकी इसके पास कोई डिग्री वगैरह तो थी नहीं। और एक आया था मैटर सामने, लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट उसने किया नहीं था, वो घटनास्थल दूसरी जगह का था और वहाँ उसने पूर्व में कोई उस महिला ने कोई रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए इसमें कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ था। आज पुलिस को 75 दिन क्यों लगे इस मामले में? हाँ, 75 दिन हमको इसलिए लगे कि चूँकि हमको भी डाउट नहीं हो रहा था कि इसमें घर के लोग हैं, लेकिन जब हमने बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया कि घटनास्थल घर के कमरे का है, दिन का है, घटना में प्रयुक्त औजार जो है वो घर के ही हैं, और आते जाते जो है वो घर में घुसते भागते हुए किसी ने नहीं देखा है,
तो हमने पूर्ण रूप से फिर इनको ऊपर बता दें कि ये घटना में जो है वो और कोई नहीं है, हो ना हो आप लोग हो और आपने लोगों ने ऐसा ये किया है। इसलिए उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ साहब हमने किया है और हमने इसको घर के औजारों से ही मारा है।